बदनावर में वरिष्ठ नेताओं को किया जाता है किनारे। चुनावी मौसम में कई नेता हैं जो आते हैं सामने, उसके बाद धरातल से हो जाते हैं गायब। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सरकार जानबूझकर टाल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डर है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हैं, जिसके चलते लगातार पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है। कभी परिसीमन का बहाना किया जाता है तो कभी आरक्षण का। और क्या कुछ कहते हैं बदनावर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष गिरीश प्रताप सिंह राठौर। देखिए खास चर्चा में। एनटीवी टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पवन वैष्णव। हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बदनावर जनपद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होकर कांग्रेस के समर्थन में लगातार कार्यकर्ताओं को एक सार्थक संदेश देने का भी काम करते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस लगातार पीछे चली जा रही है, भाजपा लगातार प्रदेश में और देश में अपनी सरकार बना रही है, ऐसे में जानते हैं कि इनके राजनीतिक अनुभव में इन्होंने क्या पाया, कांग्रेस के पीछे जाने की क्या प्रमुख वजह है। नमस्कार जीपी सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या प्रमुख कारण मानते हैं जो आज कांग्रेस लगातार पीछे की ओर जा रही है। कांग्रेस अपनी जगह पीछे नहीं जा रही, लेकिन जन समर्थन जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे कारण कि एक तो भारतीय जनता पार्टी जो जातिवाद, हिंदू मुस्लिमवाद को लेकर के लोगों की भावनाओं का शोषण करके आगे बढ़ रही है। दूसरा, कांग्रेस में दिक्कत ये आ गई कि जो कांग्रेस के मूल सिद्धांतों का प्रशिक्षण होना चाहिए, वो प्रशिक्षण सेवादल कांग्रेस ये पीछे हटने से इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस में निजी हित, निजी स्वार्थ की भावनाएं प्रवेश करती जा रही है, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। नेतृत्व का भी, बेहतर नेतृत्व का भी अभाव है। इन कारणों की वजह से कांग्रेस पीछे हट रही है। लगातार कई सालों से देखा जा रहा है, पिछले वर्षों में भी कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा की ओर गए, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भाजपा की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्या मुख्य कारण मानते हैं कि जिससे कि कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भाजपा की शरण में जा रहे हैं? निश्चित रूप से ये जो लोग गए हैं वो अपने निजी स्वार्थ की वजह से गए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे निजी स्वार्थ वाले लोगों को पहले अवसर दिया गया है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब टिकट दिया जाए, जब उम्मीदवार घोषित किया जाए, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि उसकी आस्था, विश्वास पार्टी के प्रति कितना है और उसकी विचारधारा, मौलिक विचारधारा क्या है। अगर इन सब चीज़ों को नहीं देखा गया और तात्कालिक निर्णय लिए गए तो फिर ये इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है कि समय के साथ में बह जाते हैं और जिधर वजन ज़्यादा दिखता है उधर चले जाते हैं। जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा हावी रहती है। कई ऐसे उसके उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। जब 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में सत्तारूढ़, तब बीजेपी एक अच्छा खासा माहौल निर्मित करती थी कांग्रेस के विरोध में, चाहे वो मूल्यवृद्धि हो, पेट्रोल की हो या महंगाई को लेकर हो। लेकिन अभी भी महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थ क्यों है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस उतना विरोध नहीं कर पा रही है जितना उनसे इन बातों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक तो कांग्रेसी खुद आपस में बढ़ जाते हैं। जब एक विरोध करता है तो दूसरा दल उनके साथ में, दूसरा ग्रुप उनके साथ में नहीं आता है और एक ग्रुप चाहता है कि दूसरे वालों को मालूम पड़े बिना हम आंदोलन करें, जबकि आंदोलन करना, विरोध करना सामूहिक रूप से सबको मिल के करना चाहिए। वरिष्ठ लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, वरिष्ठ लोगों की अनुभव का, विचारों का सम्मान नहीं किया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उग्रवादी तरीके से ये सब करती थी जिसका उन्हें लाभ मिला, और कांग्रेस को भी करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अब माननीय दिग्विजय सिंह जी को इस बारे में, विरोध के बारे में नेतृत्व प्रदान किया गया है, तो कांग्रेस उनके नेतृत्व में ज़बरदस्त विरोध करेगी। हम अगर बदनावर में स्थानीय स्तर की बात करें तो कांग्रेस उतनी वर्तमान में एकजुट नहीं है जितनी कि चुनावों के टाइम होती है। वर्तमान में यहाँ से भाजपा के विधायक है और औद्योगिक मंत्री भी है। अब कांग्रेस कैसे उनको चुनौती दे पाएगी? जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस के तमाम नेता आते हैं, यहाँ से दावेदारी का दम्भ भरते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं सारे नेता धरातल से गायब हो जाते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग बाग भारतीय जनता पार्टी में जो चले गए हैं उसकी वजह से कांग्रेस में एक दरार पड़ी है, कमज़ोर भी हुई है। लेकिन जो आस्थावान कांग्रेसी हैं वो अभी भी कांग्रेस में हैं, लेकिन अभी भी ऐसे हैं जो अपने निजी हित के लिए, अपने निजी ग्रुप के लिए विवाद कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में उन्हें कांग्रेस का
संपूर्ण विकास करते हुए कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। जबकि मेरा ये मानना है कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेसियों के लिए खास है और यहाँ कांग्रेस समर्थक ज़्यादा हैं। लेकिन एक ही बात है कि आपसी विभाजित ना हो तो कांग्रेस अब भी विजय हो सकती है। आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं और विधानसभा की भी दावेदारी आपने कई बार करी है। उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला, लगातार आप कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते रहे, कांग्रेस का समर्थन करते रहे। अब कुछ ऐसे नेता भी यहाँ बदनावर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है जो कि टिकट के समय ही दम भरते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, और जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो अंदरूनी पार्टी के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं कि विपक्ष को उसका फायदा हो जाता है। क्या मानते हैं इसके पीछे कारण? अब यह बात तो सही है कि मैं काफ़ी पदों पे रहा हूँ, कांग्रेस के लिए विगत 40 वर्ष से लगातार काम कर रहा हूँ और कई बार मुझे उम्मीदवार घोषित करते करते वापस मेरी उम्मीदवारी को निरस्त किया गया है। अब ये तो ऊपर वाले जाने के ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निजी हित और निजी स्वार्थ के अंदर ये विघटन पैदा हो जाता है और उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाती है। आगामी दिनों में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव भी है। एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश दोनों ही जगह भाजपा सत्ताधारी दल के रूप में मौजूद है और कांग्रेस फिर भी विपक्ष की वो भूमिका निभा नहीं पा रही जो उसको निभाना चाहिए। ऐसे में क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस के पदाधिकारीगण, सरपंच, जनप्रतिनिधि या जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होने की संभावनाएं हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस की जीतने की संभावना इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की छवि धीरे धीरे महंगाई को बात को लेकर के, दूसरी बातों को लेकर के सैकड़ों ऐसे कारण हो गए हैं जिनकी वजह से आम जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो कांग्रेस को उससे लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि पंचायत चुनाव बार बार निरंतर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ न कुछ बहाना बना के। अब परिसीमन का बहाना बना लिया, फिर परिसीमन के बाद आरक्षण, आरक्षण के बाद फिर इलेक्शन, तब तक विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि अगर मैं इन चुनावों में, पंचायत चुनाव में कमज़ोर हुआ तो अगला मुख्यमंत्री बनना असंभव हो जाएगा, इसलिए वो ये इनके प्रकरण चुनावों को टाल रहे हैं और कांग्रेस की जीतने की संभावना बढ़ रही है। आप एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। आप जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, जो धार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, जिन्हें स्वर्गीय राजा प्रेम सिंह जी दत्तीगांव के नाम से जाना जाता है, उनके ही सुपुत्र है राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, जो वर्तमान में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी है, औद्योगिक मंत्री भी है। दोनों के ही साथ आपको काम करने का बेहतर अनुभव है, दोनों से ही चिर परिचित है। क्या मुख्य अंतर मानते हैं आप दोनों के बीच में? दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी असमानताएं हैं। और प्रेम सिंह जी प्रेम के भूखे थे, राजवर्धन सिंह राज का भूखा है। प्रेम सिंह जी ज़्यादा घुलने मिलने वाले आदमी थे और कभी भी पैसे को महत्व नहीं देते थे, अर्थ को महत्व नहीं देते थे और अपने सिद्धांत पर, अपने असूलों पर लड़ते थे। वो बात राजवर्धन में नहीं है। एक लंबे राजनीतिक अनुभव में आप क्या पाते हैं कि बदनावर विधानसभा में जब आगामी 2023 में चुनाव होंगे तो कैसा नेता होना चाहिए जो वर्तमान में जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी जो यहाँ के विधायक है उनको कड़ी चुनौती दे पाए? कैसे नेता की आप ऐसी रखते हैं महत्वाकांक्षा कि ऐसा नेता अगर होगा तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को विजयश्री का वरण करवा देगा? कांग्रेस का अगला नेता बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करे और क्षेत्र के लोगों के दिलों और दिमाग पे लगा हुआ हो, मेहनती हो, तो निश्चित रूप से। और फिर कांग्रेस ऊपर से उनको पूरा सपोर्ट करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राजवर्धन को बिल्कुल निपटाया जा सकता है। शर्त ये है कि स्थानीय लोगों का विश्वास लेकर के उम्मीदवार तैयार किया जाए। कांग्रेस पार्टी अब तक के सबसे बुरे हालातों से गुजर रही है। बदनावर विधानसभा क्षेत्र भी उनमें से एक है। यहाँ पर कांग्रेस का वर्तमान में कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सकारात्मकता का समावेश हो सके, उनमें नवीन ऊर्जा का संचार हो सके, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यह मानना है कि यहाँ स्थायी नेतृत्व को कमज़ोर करने का काम ऊपर के नेता ही कर रहे हैं और स्थायी नेतृत्व को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि जब अपनी जड़ें अपन काट रहे हैं तो फिर स्थानीय क्षेत्र भी कमज़ोर हो रहा है। बाकी यहाँ पे बहुत योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीपी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर स्थानीय कांग्रेस नेता एकजुट होकर काम करे, कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के लिए और हमेशा कांग्रेस के लिए अगर काम करे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आगामी समय में मजबूत हो सकती है।